आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक के ज़रिए निशाना बनाया गया है। इसके तमाम सेक्टर्स के जो कंप्यूटर्स थे वो चलना बंद हो गए थे, उस पर बात होगी। साथ ही साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया गया है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और फ्रांस, इटली और टर्की के दरमियान लीबिया के हवाले से जो कशीदगी हो रही है उस पर भी बात होगी। साथ ही साथ इसका कुछ तारीखी पस मंज़र भी बयान किया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारी नई वीडियोज़ के मुतालिक। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के तमाम सेक्टर्स को सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक के ज़रिए निशाना बनाया गया है। कंप्यूटर्स चलना बंद हो गए थे। हेल्थ सेक्टर्स के कंप्यूटर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स के कंप्यूटर और मिलिट्री सेक्टर के तमाम कंप्यूटर्स भी चलना बंद हो गए थे। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के लोगों ने, ब्रैट मेसन, बेलिंडा बार्नेट ने, इन दोनों ने ट्वीट किया कि इसमें चाइना या रशिया का हाथ हो सकता है। चाइना की तरफ अगले ख्याल ज़्यादा जाहिर किया जा रहा है। हालिया दिनों में, हालिया हफ्तों में और हालिया सालों में चाइना और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो कशीदगी हो रही है उसमें एक नया मोड़ आ गया है। थोड़े ही दिनों पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक साइन की गई थी, एक डील, जिसमें दोनों ममालिक ने ये बात कही कि हम एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज़ कर सकेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलाका में बुनियादी तौर पर ये दोनों ममालिक की नेवीज़ जो हैं वो कोऑपरेट कर रही हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ मलाका में जो आगे आइंदा आने वाली चाइनीज़ ट्रेड को रोका जा सके और ब्लॉक कर दिया जाए। इसी वजह से सीपैक का जो रूट है वो बड़ी अहमियत का हामिल होगा अगर कोई बड़ा मार्का यहाँ पर दरपेश होता है। यही बात अब CNN भी लिखता है कि चूँकि बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया का चाइना के साथ, इसलिए ज़्यादा अगले ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना के राइवल कंट्रीज़ के साथ जाकर मिल जाएगा। इसमें इन्होंने 3-4 कंट्रीज़ के नाम लिए हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का नाम लिया गया, जापान का नाम लिया गया, वियतनाम है और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में। तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हमें सामने नज़र आ रही है। एक थोड़े अरसे पहले एक कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग कायम किया गया था जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल थे। ये 4 ममालिक शामिल थे जिन्होंने एक तजवीज़ पेश की थी कि चाइना के ख़िलाफ़ एक बड़ा इत्तेहाद बनाया जाए, जिसमें बाद में न्यूजीलैंड, वियतनाम और साउथ कोरिया को भी दावत दी गई थी। लेकिन थोड़े अरसे के बाद सन 2007 में ऑस्ट्रेलिया इससे निकल गया था क्योंकि उसको डर पैदा हो गया था कि चाइना उसके साथ होने वाली ट्रेड को बंद कर देगा। लेकिन ये ताल्लुक, ये सिक्योरिटी डायलॉग कायम रहा है, थोड़े पैमाने पर ही सही, लेकिन ये अभी तक काम कर रहा है और इंडिया अब भी इस बात का ख्वाह है कि इन तमाम ममालिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बनाकर चाइना के ख़िलाफ़ एक बड़ा इत्तेहाद बनाया जाए और यकीनी तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स भी इसकी पीठ ठोक रहा है। अगर हम थोड़ी सी बात करें चाइना और वियतनाम के रिलेशनशिप पर, तो चाइना और वियतनाम के रिलेशनशिप कुछ अजीब व गरीब तरह से रहे हैं। आप ये बात जानते हैं कि वियतनाम वॉर में जो वियतकॉन्ग गोरिल्लास थे उनकी मदद की थी चाइना और सोवियत यूनियन ने, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये जंग जीती। लेकिन फिर बाद में साइनो वियतनामीज़ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जिसने 1979 से 1990 के दरमियान काफ़ी इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा करी। लेकिन फिर थोड़े अरसे के बाद 90 की दिहाई में एक मैरीटाइम तनाज़ा इन दोनों ममालिक के दरमियान पेश आया जो साउथ चाइना सी में आया, स्प्रैटली आइलैंड्स। अगर हम कोशिश करके आपको स्प्रैटली आइलैंड्स के मुतालिक थोड़ा सा बता सकें, ये साउथ चाइना सी में स्प्रैटली आइलैंड्स हैं। ये काफ़ी इनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है साउथ चाइना सी में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। हम कोशिश करते हैं आपको कि गूगल मैप्स में भी इसको दिखाएं। ये स्प्रैटली आइलैंड्स यहाँ पर मौजूद हैं जो वियतनाम और फिलीपीन में हैं। ये साउथ चाइना सी के दरमियान है। चाइना इस पर अपना क्लेम करता है, लेकिन साथ साथ वियतनाम का भी इस पर क्लेम है कि ये उसके जज़ायर हैं। चूँकि इनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। थोड़ी सी बात करेंगे चाइना और जापान के रिलेशनशिप के मुतालिक भी। आप ये बात जानते हैं कि इन दोनों के रिलेशंस, इन दोनों के ताल्लुकात कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे हैं। जंगें होती रही हैं, फर्स्ट और सेकेंड ओपियम वॉर्स लड़ी गई जिसमें जापान का भी एक किरदार रहा। और साथ ही साथ ये बात भी आप लोग जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम में जब जापान ने चाइना पर हमला किया तो बहुत सारे लोगों को, यहाँ पर हज़ारों और लाखों की तादाद में लोगों को कत्ल किया गया, जिस पर आज तक जापान ने कोई फॉर्मल अपॉलोजी कभी भी चाइना को नहीं दी है। चाइना अब तक इसकी तरफ से मुतालबा भी करता रहा है कि उससे माफ़ी मांगी जाए, लेकिन ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। कुछ जज़ायर के मामलात पर भी चाइना और जापान के दरमियान हालिया सालों में बड़ी कशीदगी देखी गई है।
हम थोड़ी सी बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और चाइना पर एक दफ़ा फिर। हालिया दिनों में चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने जो स्टूडेंट्स थे, चाइनीज़ स्टूडेंट्स, उन पर पाबंदी लगाई है कि वो ऑस्ट्रेलिया ना जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। हम ये बात जानते हैं कि रेसिज्म के हवाले से ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। कुछ साल पहले इंडियन स्टूडेंट्स को भी वहाँ रेसिज्म की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया था। इसलिए चाइनीज़ इस वक्त अब कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से जाने से रोकें, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसी हवाले से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो अब मजबूत हो रहे हैं, और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि दोनों की नेवीज़ और दोनों की मिलिट्रीज़ इस वक्त कोऑपरेशन कर रही हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे फ्रांस और टर्की के हवाले से। जो नेवल स्टैंड ऑफ सामने आया थोड़े दिनों पहले लीबिया के मामले पर, एक तुर्की का जहाज़ कुछ सप्लाई लेकर बहिरा रूम में जा रहा था कि उसको फ्रांस के एक जहाज़ ने रोका, उसको वार्निंग दी। दोनों ममालिक ने एक दूसरे को वार्निंग दी है और नेटो से कंप्लेन करी है कि ये एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। तुर्की ने इल्ज़ाम लगाया है कि फ्रांस जो है वो लीबिया में डबल पॉलिसी खेल रहा है और चाहता ये है कि दोनों तरफ से वो एक खाना जंगी को जो है वो बढ़ोतरी दे सके। ये बात भी सामने आ रही है कि फ्रांस खलीफा हफ्तार की फ़ौजों को सपोर्ट कर रहा है मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मिलकर, जबकि फ्रांस इसकी डिनाई करता है इन चार्जेस पर, और वो कहता है कि हम ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर ममालिक, ख़ास तौर पर तुर्की, इस हवाले से इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर फ्रांस, रूस और इटली जो हैं वो मिल चुके हैं और इस हवाले से वो सूरत हाल को बिगाड़ भी रहे हैं लीबिया में। यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान अभी हालिया दिनों में बड़ी शदीद कशीदगी भी नज़र आई है। फ्रांस और तुर्की के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें, एक तारीख़ी पस मंज़र आपको बताएं तो उस्मानी तुर्कों के साथ जो रिलेशनशिप था वो एक ज़माने में बड़ा अच्छा रहा। सुलेमान आलिशान के ज़माने में ऑटोमन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा फ्रांस के साथ ताल्लुकात में उनकी बेहतरी दिखाई दी गई थी, लेकिन फिर बाद में फ्रांस ने उनको डिच किया था, उनको धोखा दिया एक रूस के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग में, जिसकी बुनियाद पर यह बात बड़ी ऑटोमन उस्मानी तुर्कों ने इसको शदीद बुरा भी बनाया था। फिर बाद में आप ये बात भी जानते हैं कि नेपोलियन की क़यादत में उस्मानी तुर्कों के इलाके पर, ख़ास तौर पर नॉर्थ अफ्रीका के इलाकों पर, शुमाली अफ्रीका के इलाकों पर फ्रांस ने हमला किया और फिर उन इलाकों को हथिया लिया गया था। ख़ास तौर पर मिस्र, लीबिया में ये सूरत हाल हमें देखने में आई थी। और फिर गैलीपोली के मैदान में फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर तुर्की पर हमला किया था और बहुत ज़्यादा तुर्की को नुकसान पहुंचाया था। इस बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि फ्रांस तुर्की का एक अज़ली दुश्मन रहा है, एक पुराना दुश्मन रहा है, और अब भी यही चाहता है कि तुर्की के साथ जो है वो अपने मामलात को बिगाड़े ताकि एक नई जंग का आगाज़ हो सके। तो हमें यहाँ पर फ्रांस और इटली भी इसी कैंप में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि रूस का कैंप कहलाता है। और ये सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब हमें नज़र आएगी कि आइंदा आने वाले सालों में ये क्वाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ्रांस और इटली और दीगर दूसरे ममालिक रूस के साथ मिलकर तुर्की के ख़िलाफ़ कोई बड़ा इत्तेहाद बना सकते हैं, जो कि मशरिक़ वुस्ता में एक नई जंग का पेशखेमा साबित हो सकती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।